वह व्यक्ति रोज एक खास तरह के अभ्यास पुतले के सामने खुद को तैयार करता था। उस पुतले में इंसानी शरीर की बनावट को बारीकी से उभारा गया था और भीतर धातु की छोटी गोलियां भरी थीं ताकि शरीर के अंदर होने वाली हर प्रतिक्रिया का अंदाजा लगाया जा सके। जिस इंसान को वो ढूंढ रहा था उसकी त्वचा असामान्य रूप से मजबूत थी। साधारण हमले उस पर बेअसर थे। उसे पता था कि उसे हराने का बस एक ही रास्ता है, शरीर में छिपे बेहद सूक्ष्म कमजोर स्थानों की पहचान। जब सूरज बिल्कुल ऊपर होता वो एक पल में उन सभी बिंदुओं पर सटीक वार करता और फिर देखता कि पुतले से गिरी गोलियों के निशान सही तालमेल में हैं या नहीं। यही उसके लिए सही और गलत का पैमाना था। लगभग 1.5 साल तक बिना रुके अभ्यास करने के बाद वो बिना चूके हर कमजोर बिंदु पहचानने लगा। फिर उसने अपने घर वालों को चुपचाप विदा कहा और सीधे अपने लक्ष्य के पास जा पहुंचा। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि इतने समय में उसका विरोधी खुद को और भी ज्यादा मजबूत बना चुका था। वो पूरी सटीकता से वार करता रहा लेकिन सामने वाला जरा भी डगमगाया नहीं। उल्टा वो हंसते हुए बोला कि यह कोशिश कभी सफल नहीं हो सकी। थोड़ी ही देर में वो आदमी चारों तरफ से घिर गया और उसी दिन सब कुछ खत्म हो गया, इस अफसोस के साथ कि वर्षों की मेहनत भी नाकाफी साबित हुई। जब ये बात उसके बेटे तक पहुंची तो उसके भीतर कुछ टूट गया। उसने बदले की ठान ली। उसे अपने पिता की छोड़ी हुई एक पुरानी प्रशिक्षण पुस्तक मिली लेकिन उसके कई हिस्से गायब थे। मजबूरी में उसे बचे हुए ज्ञान पर ही खुद को तैयार करना पड़ा, बिना ये जाने कि अधूरे पन्नों में कौन से रहस्य छिपे थे। अभ्यास के दौरान पुतले से भारी स्टील की गोलियां गिरने लगीं, लेकिन वो जानता था कि सिर्फ पुरानी तकनीक काफी नहीं होगी। उसने अपनी कला में नया प्रयोग किया। उसने अभ्यास को और कठिन बनाया, ताकत के साथ गति और लचीलापन जोड़ा। आखिरकार उसने अपने पिता की विधि और माँ की सिखाई तकनीक को मिलाकर एक बिल्कुल नई शैली गढ़ ली। अब वो पहले से तेज था, ज्यादा समझदार था और भीतर से कहीं ज्यादा मजबूत। अब वो बदले के लिए तैयार था।